अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज जो प्रोग्राम है बड़ा स्पेशल है। चंद दिन पहले एक प्रोग्राम किया गया पाकिस्तान रबुआ में, जो कौमी बचत बैंक है, जहाँ पे बेशुमार स्कीमें चल रही हैं। उनके मैनेजर साहब के ख़िलाफ़ हमें कंप्लेन मिली थी। उस पे जब प्रोग्राम किया गया तो बेशुमार लोगों ने उनकी सिफारिश भी की कि उनकी जनाब ये पहली गलती थी, उन्हें माफ़ कर दिया जाए। अब हमारे साथ, क्योंकि हमारा नंबर स्क्रीन पे चल रहा है और भी लोग राब्ता कायम कर रहे हैं कि ये पहली गलती थी, ये कब से गलतियां हो रही हैं। एक दोस्त है हमारे और उनकी डिटेल हमारे पास है। जो भी मुतलका अदारा होगा उनको हम बताएंगे, मगर ये इस तरह सिर्फ उनसे पूछेंगे कि उनके साथ हुआ क्या था। जी अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है जनाब? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा ये बताइए कि जब आपने 9 टीवी इंटरनेशनल पे जो रबुआ कौमी बचत है बैंक, उसके बारे में प्रोग्राम देखा तो फिर आपने मुझे कॉल की। क्या वजह थी कि आपने कॉल की? क्योंकि मेरे साथ भी ये वाकया हो चुका है 2015 में। जी। तो जब ये एज ए नायब मैनेजर थे मुतलका बैंक में, जी। तो ये आम तौर पर लोगों को गलत प्रॉफिट बताता है। हम्म। तो यहाँ की औरतों को पता नहीं है कि वो कहते हैं कि जान छुड़ाएं, जितना मिलता है ले लो तो चले जाएं। हम्म। तो ये लोग गलत गाइड करते हैं। मेरे साथ भी यही हुआ। तो मुझे कहा गया कि आपके प्रॉफिट में 77,000 रुपया है। अच्छा। तो मैनेजर मुझे जानता था कि ये आर्गुमेंट करेगा। जी। तो मैनेजर इकबाल साहब शरीफ आदमी भी है। तो उन्होंने ना फौरन अपने हाथ में लिया, तो मुझे उन्होंने लिख के दिया कि 1,22,000 आपकी प्रॉफिट है। हम्म। 50,000 ये खाना चाह रहा था ये नासिर अब्बास मैनेजर जो इस वक्त है। हम्म। ठीक है। तो ये उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो वहां रो रहे हैं, ये मेरा काम आपने बताया है मेरा प्रॉफिट, लेकिन ये लोग क्योंकि आपस में मिले हुए हैं, हम्म। तो इसलिए उनको ना कभी सही नहीं बताएगा। लोगों को पता कोई नहीं, क्योंकि हर स्कीम का जो है वो 2-3 माह के बाद कोई ना कोई पैकेज चेंज हो जाता है। हम्म। तो वो हर साल कोई ना कोई 2-3 दफा चेंज हो जाता है प्रॉफिट रेट। लोगों को पता नहीं होता और ये गलत गाइड लाइन देता है लोगों को। तो लोग बेचारे जो है ना, उनको इल्म नहीं होता, वो लिख देते हैं इस तरह। हम्म। तो काफी हद तक जो है ना, ये फिर मेरा राब्ता हुआ एक शख्स से जो जिम्मेदार आदमी है। जी। उन्होंने कहा कि ये 2015 में इनके गैर इखलाकी हरकत की वजह से भी कंप्लेन आई थी, बहुत सारी कंप्लेन, जी। जिसकी वजह से उस शहर से तबादला किया गया। हम्म। लेकिन क्योंकि इस मुल्क में करप्ट लोगों की बड़ी इज्जत होती है, तो फिर ये आज मैनेजर बन के आ गया। हम्म। इत्तेफाक से मैं पाकिस्तान आया। हम्म। तो मैंने जब इनको देखा तो मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम्म। ये नासिर अब्बास का सर तो कड़ाई पे है। हम्म। यानी कि अब करप्शन का जबरदस्त, यानी कि इनका प्रोग्राम बना हुआ, जिसके सबूत ये है कि जो आपने प्रोग्राम किया है, तो वो 2,20,000 वाला जो है, पता नहीं कितने लोगों के साथ किया है। आप जब जाएंगे ना वहां पे, तो आपको अंदाजा हो जाएगा 2 घंटे में क्या क्या कंप्लेन आ रही हैं, औरतें क्या क्या चीख रही हैं वहां पे। हम्म। एक औरत वहां अपना बता रही थी कि मेरा ये प्रॉफिट कम दिया आपने। हम्म। तो कहते हैं जाओ मैनेजर के पास। मैनेजर ने उसको डील ही नहीं किया। वो आपस में इशारा कर रहे थे दोनों जो क्लर्क, कहते हैं इसको 2 घंटे जलील करना है। मैं वहां खड़ा था। हम्म। ये इनकी हालत है। पूरा आमला का आमला जो है ना बिगड़ा हुआ है। अच्छा और जो हेड है करप्ट का, जी 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 बताइए। वो नासिर अब्बास। ठीक। अच्छा ये बताइए कि लोग अपनी अमानतें रखवाते हैं, वहाँ पे बेवा औरतें भी हैं जो पेंशन वगैरह भी लेती हैं। मुझे ये भी इतला मिली है कि उनमें से भी ये पैसे रखते हैं और ये सिलसिला बड़े अरसे से चल रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो दूसरी बात मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपकी वसातत से आला हुकाम को, जी। कि ये एनुअल स्टेटमेंट दे दिया करें। डेट अकाउंट होल्डर जो है
जो जमा करा के चले गए बाहर के ममालिक में फौत हो गए, उनके वारस को पता नहीं है कि पैसे हमारे उधर हैं या नहीं। तो ये लोग उस डेड जो है ना अकाउंट, उसको ये शो नहीं करते। ये आला हुकाम से सिर्फ ये नेशनल सेविंग सेंटर नहीं है, और बैंकों से भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि जितने भी लोग जमा करवा रहे हैं, मुझे ये भी इत्तला मिली है जो प्राइवेट बैंक हैं, कहते हैं कि करोड़ों रुपए लोगों के पास यहाँ पे है लेकिन उसका वारिस कोई नहीं। अब वो मर खप गए होंगे वहां पे यूरोप में, तो उन्होंने बताया नहीं होगा अपनी औलादों को, या औलादों के पास कोई टाइम नहीं है पाकिस्तान में कंसर्ट करने का। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जितने भी ओवरसीज है ना, ये कम से कम ये रिक्वेस्ट तो करें कि एनुअल जो स्टेटमेंट है या डेट अकाउंट होल्डर है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है कई सालों से, वो भेजें उनके एड्रेस पे, ताकि उनके वारिस। जी बिल्कुल ठीक आपने। अच्छा, एक दो सवाल है मेरे कि एक चीज पाकिस्तान में बड़ी अहम है, वो ये है कि जैसे चलता है चलने दो, ये सब भी इसी तरह कर रहे हैं। जैसे ये हम प्रोग्राम करते हैं तो हमें लोग फ़ोन करना शुरू कर देते हैं, जनाब छोड़ दें, यहाँ पर तो फलां बंदा रेडी वाला भी यही काम कर रहा है। अब रेडी वाला जो कर रहा है वो मैनेजर और रेडी वाले को साथ जो लोग बुलाते हैं उनकी सोच पे भी मुझे हैरानगी होती है। ये बताइए कि एक मैनेजर की इतनी इज्जत होती है बैंक में भी, और लोग भी उसको इज्जत की निगाह से देखते हैं, और उसके पास वही बंदा जाके बात कर सकता है जिसके पास चार पैसे हैं। गरीब आदमी तो कर भी नहीं सकता जिसके थोड़े बहुत अकाउंट में पैसे हैं। तो आपके ख्याल में ये पाकिस्तान, यहाँ यूरोप में तो और हालात है हमारे, हम तो मैनेजर से मिलने की ज़रूरत भी नहीं होती, ना कोई ऐसे मामला होते हैं। तो ये पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों ऐसे है कि ये ऐसे चलता है, चलने दो, कोई बात नहीं? असल बात है कि ये अपर मैनेजमेंट से ये शुरू होता है, जिस तरह मनी लॉन्ड्रर है जितने भी है, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जो भी है कोई, तो इनके खिलाफ अभी तक के जो है ना केस का फैसला नहीं हुआ। ये पूरे लॉबी है, ठीक है ना। तो बाकी जो करप्ट लोग होते हैं ना, वो उनको ज्यादा उसको प्रमोट किया जाता है कि ताकि वो हमें खिलाएं और खुद खाएं और ऑफिसरों को भी खिलाएं। अच्छा, ये 2,20,000 जो लिए गए थे, आपके ख्याल में ये किस किस ने खाने थे? आपका क्या जाती ख्याल है? मैं आपको बताता हूँ जी, बात ये है कि इन्होंने शो तो करना ना किसी तरफ भी, साफ जाहिर है आला अफसरान के मिले बगैर ये नहीं हो सकता। ऑडिट ऑफिसर और बड़े आला अफसरान जिसको ये देते हैं और ये प्रमोशन लेते हैं, इस शख्स के इतनी शिकायतें हैं, उसके बावजूद ये अब मैनेजर बन के आ गया। जब मैनेजर बन के आया तो इत्तेफाक से मैं आया बैंक में, मैंने तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा कि मैंने कहा अब रबुआ वालों की खैर कोई नहीं। बहुत सारे पेंशनर हैं, बहुत सारे जिन्होंने स्कीमें खरीदी हैं, उनको पता नहीं होता कितना मुनाफा है। चले, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इंशाल्लाह आपसे और भी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो। जी बताना चाहता हूँ, जो एक माह पहले का जी, ये मेरा एक दोस्त है, उन्होंने कोई कंप्लेन किया इनके खिलाफ, ये नासिर अब्बास के खिलाफ। तो उन्होंने इनको बुला के पता क्या कहा, कहते हैं कि आपने भी इधर रहना है, मैंने भी इधर रहना है, तुमने कंप्लेन करके ऐसा नहीं किया। अच्छा, ये मैं नाम भी बता सकता नहीं, रहने दे, नाम रहने दे, कोई ज़रूरत नहीं। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, हमारे पास सारे नाम मौजूद हैं, आपका शुक्रिया सर। अच्छा नाज़रीन, ये देख लें, ये हो रहा है कौमी बचत, कौम की बचत देखिए कैसे हो रही है। मैं 9 ब्रदर्स टीवी इंटरनेशनल के हवाले से आपको बताएं, कहीं किसी बैंक में किसी शहर, चाहे वो रबुआ है या कोई और शहर है, आपको कोई तंग किया जा रहा है, मेरा नंबर ऊपर आ रहा है, मुझे डायरेक्ट यहाँ पे रब्ता कायम करें, मैं आपको लाइन पे लूँगा। और हमारा इस वक्त जो मुतलका बड़े अदारे उनके साथ रब्ता हो चुका है, इंक्वायरियाँ शुरू होंगी, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं। आपने भी इधर रहना, मैंने भी इधर, किसी बंदे को भी नुकसान पहुँचा जिनके अकाउंट है वहाँ पर, तो उसका ये मैनेजर जिम्मेदार होगा, मैं आप ये भी बता देता हूँ। और इनको पता नहीं है कि हमारे तल्लुकात अब कहाँ तक, इसके तो FIA तक तल्लुकात थे ना, अब मैं बताऊंगा कि हमारा कहाँ तक प्रोग्राम जाता है, कौन कौन लोग हमारे रास्ते में।
नाज़रीन, कोई भी औरत है, मर्द है, बेवा है, कोई भी है जिसके साथ इसने ऐसा फ्रॉड किया, मुझे फ़ोन करें। मुझे प्रोग्राम और भी जारी रहेंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।